जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इस समय मैं आपको टाइम एंड वर्क के बेहतरीन क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सैलरी, दुनिया में लोगों को सैलरी कैसे प्रोवाइड कराई जाती है। तो सैलरी बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक सवाल आपके सामने दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, राइट। उन्होंने कार्य 30,000 रुपये में करने का ठेका लिया। तो ठेके की धनराशि में ए का हिस्सा कितना है। तो काम बच्चों वही करना है जैसे आप पहले कर रहे थे। सेम में आपको क्या करना है, ए और बी की स्पीड निकालना है। तो ए का टाइम बच्चों कितना है, 15 डेज, और बी का कितना है, 10 डेज। 10 और 15 का एलसीएम होगा कितना, 30 में 15 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ए की क्षमता यानी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2, और 10 से करेंगे तो क्षमता स्पीड कितनी आ जाएगी, 3। यानी ए की एक दिन की क्षमता 2 है और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3। तो सैलरी बच्चों जो प्रोवाइड कराई जाती है उन लोगों को उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग टू देयर इफिशियंसी, यानी उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उनको सैलरी दी जाती है। यानी ए को मिलेगा 2 रेशियो और बी को मिलेगा 3 रेशियो। तो टोटल सैलरी कितने रेशियो हुई, 3:5 रेशियो। तो टोटल सैलरी है 5 रेशियो और टोटल वैल्यू रुपीज में कितने हैं, 30,000। तो 5 रेशियो इक्वल टू कितना है, 30,000। तो यहाँ से 1 रेशियो आप निकाल लेंगे, 1 रेशियो से आप काट देंगे इधर, 5 छक्का कितना होता है, 30। यानी 1 रेशियो कितने रुपये आ गए, 6,000। क्लियर है बच्चों। अब आपको हमें करना क्या, ठेके की धनराशि में ए का हिस्सा कितना है। तो ए का हिस्सा आपको बताना है, ए का हिस्सा। तो ए कितने रेशियो पा रहा है, ए पा रहा है 2 रेशियो, और 1 रेशियो की बच्चों वैल्यू कितनी है, 6,000। तो इसको 6,000 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 छाक 6 दूनी कितना हो गया बच्चों, 12,000 रुपये। तो यहाँ पर बच्चों 12,000 रुपये आ जाएगी सैलरी किसको, ए को। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखेंगे, ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन व 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 4500 रुपये में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से उन्होंने यह काम 4 दिनों में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग बताना है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, एक तो आपका ए का टाइम दिया है, बी का टाइम दिया है, ठीक है बच्चों। ए का टाइम कितना है, 8 डेज, और बी का टाइम कितना है, 12 डेज, और ए प्लस बी प्लस सी का टाइम बच्चों कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम दिया है 4 दिन, ठीक है। यहां पर 4 दिन है ना ये वाला। अब ध्यान दीजिएगा, 8, 12 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 8, 12 और 4 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 24। स्पीड देखो तो 8 से डिवाइड करेंगे 24 में कितना आएगा, 3, 12 से करेंगे कितना आएगा, 2, और 4 से करेंगे कितना आएगा, 6। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, टोटल सैलरी आएगी 6 रेशियो, क्योंकि ए प्लस बी प्लस 6 सी, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता यानी इफिशियंसी बच्चों कितना है, 6 रेशियो। तो टोटल सैलरी है 4500, 21 रेशियो के बराबर आएगी, 6 रेशियो के बराबर आएगी। लेकिन हमें चूंकि पता करना है सी का, तो ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, तो 3 2 कितना हो गया, 5। तो ए बी का बच्चों हो गया 5, और ए प्लस बी प्लस सी का बच्चों 6 है। तो सी का कितना बचा होगा, 6 में से 5 निकल गया, तो सी का कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 1 हो गया। तो सी की इफिशियंसी कितनी होगी, 1। अब सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, टोटल सैलरी है 6 रेशियो। तो 6 रेशियो बराबर कितना है, 6 रेशियो है बराबर कितना, 4500। डायरेक्ट हमें 1 रेशियो बताना है, तो यानी कि 1 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4500 को आप 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट। तो आइए करिए यहाँ से, 6 सत्ते कितना होता है, 42, 3
6 पंचे 30, 750 रुपये। यानी जो सी की सैलरी है, सी की सैलरी बच्चों कितनी होगी? 750 रुपीज़। आशा करते हैं बच्चों ये सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम यहाँ पर हम थर्ड देख रहे हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिनों व 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 and 8 days पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया, राइट। सी की मदद से वह इस काम को 3 days यानी 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ठेके की धनराशि में सी का भाग क्या है? आइए बच्चों, तो यहाँ पर ए कर लेते हैं, ये बी है और फिर तीनों का है ए प्लस बी प्लस सी। तो टाइम लिख लेते हैं। सबसे पहला ए का टाइम कितना है? 6, बी का टाइम कितना है? 8 एंड ए प्लस बी प्लस सी का टाइम बच्चों कितना है? तो वो टाइम है आपका 3। तो 6, 8 और 3 का बच्चों एलसीएम कितना होगा? 24। स्पीड निकाल लीजिए। 6 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 8 से करेंगे डिवाइड करेंगे 3, और 3 से करेंगे डिवाइड कितना? 8 आएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता कितनी है? 3। तो ए प्लस बी की क्षमता आ गई 4 3 7, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 8। तो इसका मतलब सी की क्षमता यहाँ पर फिर से कितनी आ गई? 1, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 8 है। इन टोटल जो सैलरी है वो कितने रेशियो है बच्चों? 8 रेशियो। तो ध्यान दीजिएगा, 8 रेशियो इक्वल टू कितना है? 3200 रुपये। 3200 रुपये। तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400। ये आपका कितना हो जाएगा? 400। बस। तो सी के लिए भी 1 रेशियो है, तो सी की सैलरी डायरेक्ट कितने रुपये आ जाएगी? 400 रुपये, 400 रुपये, राइट है बच्चों। तो इस प्रकार के सवालों को आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से लगा सकते हैं। बच्चों एक सवाल और है, इसमें हम करवाना आपको चाहेंगे। बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसा अगर सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों। तो आइए देखिएगा, पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपयों में करने के लिए नियुक्त किया गया है। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा कर लिया, और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा कर लिया है। तो रुपयों में क्यू की मजदूरी बताइए बच्चों। ऐसा जब भी सवाल आएगा ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी 8/23 है, यहां पर भी 19/23। इसका मतलब जो टोटल वर्क है, ध्यान दीजिएगा, जो टोटल वर्क है आपका काम है, तो बच्चों आप काम कितने यूनिट मान लीजिए? 23 यूनिट काम मान लीजिए। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पर पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम किया। इसका मतलब बच्चों क्या है कि पी तथा क्यू ने 23 में से 19 काम कर लिए हैं। 23 में से कितने काम कर लिए? 19। एक बात बताइए, तीन ही लोग तो हैं, तो पी और क्यू ने 19 काम किए, और 3 लोग हैं, तो 23 में से पी और क्यू ने 19 काम कर लिए, तो बचा इधर आर, और काम कितना बचा इधर? 23 में से 19 घट गया, तो काम बच्चों कितना बच गया? 4, राइट। पी और क्यू 2 लोग ने 19 काम किए, टोटल काम था 23, तो 23 में से 19 घटा दिया, 4 बचा। चूंकि 3 लोग हैं, पी और क्यू यहां आ गए, तो बचा कौन? आर। तो आर ने कितने काम किए? 4। हमें बच्चों चाहिए मजदूरी किसकी? क्यू, यानी क्यू की हमें क्षमता निकालनी है। तो एक कंडीशन बच्चों और है, क्यू तथा आर ने मिलके कितने काम किए हैं? 8। तो ध्यान दीजिएगा, क्यू तथा आर ने मिलके काम कितने किए? 8। अब ध्यान दो, आर ने काम किए हैं 4, और क्यू प्लस आर ने 8 काम किए। तो आर ने अगर 4 काम किए, 4 काम यहां पर भी आर ने किए होंगे, तो क्यू ने भी कितना काम किए होंगे? 4। 4 + 4 कितना हो गया बच्चों? 8। ठीक, बस। तो क्यू की क्षमता कितनी आ गई? यानी क्यू ने कितने काम किए? 4। तो क्यू को 4 रेशियो सैलरी मिलेगी, या यूं कह लो क्यू और आर को बराबर बराबर सैलरी मिलेगी। तो बच्चों ध्यान देना, टोटल सैलरी कितने रेशियो है? क्योंकि टोटल काम कितना है? 23 रेशियो। तो 23 रेशियो बराबर कितने रुपए हैं बच्चों?
5700 बच्चों 50। तो एक रेशियो निकाल लो यहाँ से। तो 23 से आप काटेंगे तो 23 दूनी कितना होता है बच्चों 46। 46 और इधर 4 7 4 11 यानी 115। तो 115 में 23 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों 5 बार, और यहाँ 0 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 250। अब मुझे चाहिए कौन Q। तो Q की सैलरी चाहिए। तो Q कितने रेशियो पा रहा है 4। तो 4 गुणे 250 बराबर कितना हो गया 1000 रुपये। यानी बच्चों Q की सैलरी कितनी आएगी 1000 रुपये। चूंकि Q और R दोनों बराबर हैं तो R की भी सैलरी 1000 ही आएगी। आशा करते हैं बच्चों ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको रेशियो से मैं कैसे बता पाऊँ। आइए बच्चों अगले सवाल। ए बी तथा सी ने 1800 मूल्य का एक काम पूरा किया। इसमें ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन तथा सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6:4 के अनुपात में हो तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि पहले से ही कि डे वाइज उनको सैलरी किस रेशियो में मिलेगी। तो यहाँ जो सैलरी होगी वो 2 प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी। प्रोडक्ट किसका किसका प्रोडक्ट है आपका दिन का और मजदूरी का। जैसे एक दिन में इसको 5 रेशियो मिलेगी ए को, बी को 6 रेशियो और सी को कितना 4 रेशियो। ठीक है, इसलिए अब हमें इफिशिएंसी कैसे निकालना है, इनकी क्षमता कैसे निकालना, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक क्षमता इनकी कैसी आएगी दिन और इनकी दैनिक मजदूरी से गुणा करना पड़ेगा। तो आप ध्यान देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। ए का कितना है 6, तो 6 गुणे कितना 5 इंटू बी का कितना है बच्चों 4, 4 गुणे 6 और लास्ट में सी का कितना है 9 और लास्ट में यहाँ पर कितना है 4। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल इनकी इफिशियंसी बन रही है वो दैनिक मजदूरी इंटू डे टोटल डेज इस तरीके से बनेगी यहाँ से। तो 6 5 कितना बच्चों होता है 30, 4 संग कितना होता है 24 और 9 चौक कितना होता है 36। हालांकि आप यहीं से काट सकते हैं लेकिन आप काट लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 6 से काट दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से 6 से काटेंगे 5 बार, ये 4 बार और ये 6 बार। ठीक, तो 5:4:6 बनी है बच्चों। तो 5 4 कितना होता है 9 और 9 6 कितना होता है 15। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 15। तो 15 रेशियो बराबर टोटल बच्चों सैलरी कितनी है 1800। 15 रेशियो बराबर 1800 रुपये। और हमें चाहिए कि इसकी ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो ए का रेशियो बच्चों कितना है यहाँ पर ए का रेशियो है 5। तो 5 रेशियो आपको डायरेक्ट बताना है। सवाल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आपका 1800 में 15 का भाग देंगे तो आएगी बच्चों ये 1 रेशियो और आपको चाहिए कितना है ए का 5 रेशियो। तो 5 से आप काट दो 3 टाइम और 3 से आप इसको काट दो 600। तो कितने रुपए आ गया आपका 600 रुपये बच्चों आ गई। तो ए की सैलरी कितनी आ गई। तो एक स्पेशल प्रकार का बच्चों सवाल था, बेहतरीन प्रकार का सवाल है ये। तो मैंने आज आपके 5 सवाल मैंने कराए हैं। आज पूरा दिन तो टाइम नहीं मिला, तो अब मैं लगभग 10 बज गए हैं। 10 बजे के बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। ओके भाई, और मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।